हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी और आज के वीडियो में मैं आपको 35 फीट बाई 45 फीट का हाउस प्लान बताने वाला हूँ। ये आप रेंट पे देने के लिए बहुत अच्छा है। नीचे का जो पार्ट है वो आप रेंट पे दे देना। ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, देख लीजिए ग्राउंड फ्लोर। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट फ्लोर का प्लान। ये हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर का प्लान। तो पहले मैं बताऊंगा ग्राउंड फ्लोर का प्लान, जहां पे आपको मिल जाएगा 2 शॉप, पार्किंग का जगह, साथ में 2 BHK का फ्लैट भी मिल जाएगा साथ में, ठीक है। और उसमें आपको पूजा रूम भी मिलेगा। और ऊपर में अगर आप चले जाते हो फर्स्ट फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर पे आपको मिलेगा 2 फैमिली के लिए फ्लैट। एक फ्लैट इधर आ जाएगा, एक फ्लैट इधर आ जाएगा। तो ये फ्लैट 2 BHK है, ये फ्लैट भी आपका 2 BHK हो गया। तो हम लोग सब चीज जानेंगे, सबका डायमेंशन हो गया वो भी जानेंगे, कॉलम कितना है, पिलर कितना आपको देना होगा वो भी मैं बताऊंगा आपको, पिलर का साइज कितना होगा वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, ताकि आपका छोटा छोटा डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे तो इस नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। इससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आप देखोगे बहुत सारा प्लेलिस्ट है। BBS का हो गया, IAS बोर्ड लेक्चर का हो गया, क्वांटिटी एस्टिमेट, इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, चेकलिस्ट हो गई सिविल की, कॉन्क्रीट वॉल्यूम, सर्वेइंग, ये सब पे बहुत सारी वीडियोज है। आप जाके इन सब वीडियोज को देख सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं ताकि आपके इंटरव्यू में आपको बहुत सारी हेल्प हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। ग्राउंड फ्लोर का प्लान हो गया 35 फीट बाई 45 फीट का। ये 35 फीट हो गया आउटर टू आउटर और ये 45 फीट हो गया आउटर टू आउटर। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज पहले मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे कॉलम का साइज कितना है, 10 इंची बाई 10 इंची, ठीक है। जितना भी कॉलम आप यहाँ पे देख रहे हो सब 10 इंची बाई 10 इंची है। और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 16 नंबर। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कॉलम टोटल यहाँ पे आपको लगेगा। तो ये हो गई कॉलम की बात। अब बात कर लेते हैं वॉल की। तो ये रेड कलर में आप जितना भी देख रहे हो ना, ये सारा ब्रिक वर्क है। तो आउटर वॉल जो आप देख रहे हो वो है आपका 10 इंची का वॉल। एक्सटर्नल वॉल का थिकनेस कितना है आपका, 10 इंची। और इंटरनल वॉल सारे कितने हैं, 5 इंची का। तो जितना भी अंदर में ये वॉल देख रहे हो ये सब 5 इंची का है और बाहर का है 10 इंची का। अब हम लोग क्या करते हैं, घर में यहाँ से घुसते हैं। तो जैसे ही आप पहले घर में घुसोगे आपको यहाँ पे एक पार्किंग मिल जाएगा। तो पार्किंग का साइज कितना है, पार्किंग का साइज है आपका 14 फीट 6 इंची बाई 20 फीट। आपको ड्राइंग का डायमेंशन स्टडी करना मैं उम्मीद करता हूँ आता होगा, नहीं आता तो समझ लो। पहला वाला जो डायमेंशन होता है वो ऑलवेज ये लेंथ होता है। तो 14 फीट बाई 6 इंची कौन सा है, ये पार्ट है आपका। और 20 फीट कौन सा है, बाद में जो भी होता है वो ये वाला पार्ट होता है। तो ये पार्किंग हो गई। अब बगल से आप क्या करोगे, अपने घर में घुस जाओगे। तो ये आपका डोर हो गया, पहला डोर। ये डोर का साइज कितना होगा आपका, 4 फीट का। तो ये 4 फीट का आपका डोर हो गया। इसके बाद आप अपने इस बेडरूम में घुस गए, ठीक है। बेडरूम में घुसने से पहले मैं आपको शॉप बता दूं। फ्रंट में आपको 2 शॉप मिल जाता है, जिसको आप रेंट पे दे सकते हो, या ये शॉप आप खुद रख सकते हो। नीचे वाला घर जो है वो आप रेंट पे दे सकते हो, ऊपर 2 फैमिली आप लोग खुद दोनों भाई जो भी है वो रह सकते हो। शॉप का साइज यहाँ पे है 9 फीट 7 इंची बाई 24 फीट 1 इंची। और ये वाला शॉप थोड़ा सा छोटा है, 8 फीट 5 इंची ये वाला पार्ट, 24 फीट 1 इंची आपका ये लंबा पार्ट। तो ये 2 शॉप आपको मिल जाता है यहाँ पे। अब हम लोग घर के अंदर घुसते हैं। ये डोर हमेशा आप यहाँ पे खोलिएगा, इस साइड में। आपका जो पल्ला है, आपका जो शटर है वो इधर खुलेगा और ये इस तरीके से घूमेगा। तो ये पहला डोर हो गया। डोर से जैसे ही आप अंदर घुसोगे आपको डाइनिंग ड्राइंग हॉल ये मिल जाएगा। इसको आप ड्राइंग हॉल के हिसाब से भी यूज कर सकते हो, डाइनिंग के हिसाब से भी यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो इसका साइज आपका हो जाएगा 13 फीट 11 इंची बाई 14 फीट। आपको 13 फीट 11 इंची यहाँ से लेके इस दीवार तक मिलेगा। 14 फीट जो मिल रहा है वो यहाँ से लेके आपको इस दीवार तक मिलेगा। मैं ये पार्ट कवर नहीं किया हूँ इसमें। अब देखिए लिविंग डाइनिंग में आपको एक खिड़की मिल जाता है यहाँ पे। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूजा घर में जाते हैं। तो एकदम यहाँ पे जाओगे तो आपको पूजा का घर एक मिल जाएगा, जिसका साइज रखा गया है 9 फीट 7 इंची बाई 4 फीट। इसे मैंने कोई दरवाजा नहीं दिया है, पूजा घर है तो खुला रहे तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको देना है तो आप यहाँ पे कर्टेन लगा सकते हो, कर्टेन से हमेशा ये ढका रहेगा, ये चल सकता है। अब क्या करते हैं, हम लोग बेडरूम में घुसते हैं। तो ये हमारा पहला बेडरूम है, बेडरूम 1 नाम दे देता हूँ। और इस बेडरूम 1 का साइज कितना है, 9 फीट 7 इंची बाई 10 फीट। इसमें आपको एक खिड़की यहाँ पे मिल जाएगा। पूजा रूम में भी मैंने एक खिड़की डाला है यहाँ पे, ताकि वेंटिलेशन होता रहे, हवा का आना जाना रहे और सूरज की रोशनी भी आ पाए यहाँ पे। तो उसके बाद बेडरूम 1 में भी देखोगे तो बेडरूम 1 में भी आपको खिड़की मिल जाएगा। उसके बाद इस बेडरूम से बाहर निकल के आओगे तो यहाँ पे आपको ये टॉयलेट मिल जाता है। तो ये टॉयलेट का साइज यहाँ पे आपका है 9 फीट 7 इंची बाई 4 फीट। और टॉयलेट में भी आपका यहाँ पे वेंटिलेशन है।
तो अब मैं चलिए आपको डोर का पोजीशन बता देता हूँ। इस बेडरूम में जो डोर बैठेगा वो ऐसे बैठेगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, शटर होगा, ये जाके ये दरवाजा ऐसे खुलेगा और इसका साइज कितना होगा, 3 फीट। अब बात करते हैं टॉयलेट का। तो टॉयलेट का जो डोर है वो सेम इसी दीवार की तरफ में खुलेगा, इधर जाके इधर, और इसका साइज होगा आपका 2 फीट 6 इंची, मतलब 2.5 फीट का ही दरवाजा आपको लगाना पड़ेगा टॉयलेट में। आप निकल के यहाँ से जाते हैं इस बेडरूम के अंदर। तो इस बेडरूम का साइज आपका होगा 9 फीट बाई 9 फीट, और इस बेडरूम का जो डोर है वो आपको यहाँ पे लगेगा, ये शटर आपका यहाँ रहेगा, ऐसे खुल जाएगा, और इसका साइज जो होगा 3 फीट। तो ये किचन है। किचन का साइज अगर देखोगे तो आपको मिल जाएगा 9 फीट बाई 4 फीट 7 इंची, करके देखना, 9 फीट ये, 4 फीट 7 इंची ये, और इसमें जो दरवाजा लगेगा आप उसका शटर इधर खुलेगा इस तरीके से। और किचन में आप 3 फीट का भी डाल सकते हो, 2.5 फीट का भी डाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है। 3 फीट भी डाल सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा यहाँ पे 2.5 फीट ही डालो, क्योंकि ये दीवार बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। ये हमारा स्टेयर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्टेयर से ऊपर जाएंगे। तो ये हमारा अप है, ये हमारा अप है, ऐसे जाके ऐसे घूमेगा। तो जैसे हम लोग इधर आए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे गए, जैसे ऊपर गए यहाँ पे हमारा आप क्या हुआ, ऊपर फर्स्ट फ्लोर में पहुंच गए। फर्स्ट फ्लोर पे चलिए अब चलते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्लान। फर्स्ट फ्लोर का प्लान में जैसे ही हम लोग स्टेयर से यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ गए, ऊपर से चढ़ने के बाद आपको 2 मिलेगा, एक फ्लैट इधर मिल जाएगा, एक फ्लैट आपका इधर आ जाएगा। तो 2 डोर हो गया, एक डोर यहाँ पे है, एक डोर यहाँ पे है। दोनों ही डोर का जो साइज है वो आपका है 4 फीट, इसका भी 4 फीट। क्लियर हो गया। चलिए पहले इस फ्लैट को देख लेते हैं। तो इस फ्लैट के अंदर जैसे हम लोग घुसेंगे, आपको सबसे पहले एक बड़ा डाइनिंग ड्राइंग हॉल मिल जाएगा, जहाँ पे आप बैठ के खा सकते हो, मेहमान आएंगे तो बैठ सकते हो साथ में। ये वाला जो फ्लैट है ये आपका 2 BHK है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस बेडरूम में आते हैं, इस बेडरूम का साइज देख लेते हैं। तो ये है हमारा 9 फीट बाई 9 फीट का बेडरूम। इसका दरवाजा इधर में खुलेगा ऐसे, और ये 3 फीट का होगा। ये हमारा किचन हो गया। किचन हमारा है 9 फीट बाई 4 फीट 7 इंची। इसका दरवाजा इधर खुलेगा ऐसे, और ये आप लोग रख सकते हो 2 फीट 6 इंची। उसके बाद इस किचन से निकल के हम लोग क्या करते हैं, आते हैं लिविंग डाइनिंग हॉल में। ठीक है, तो लिविंग डाइनिंग हॉल का मैं आपको डायमेंशन बता दूं। उससे पहले मैं बता दूं, इस बेडरूम में आपको एक खिड़की यहाँ पे मिल जाएगा, इस किचन में आपको एक खिड़की यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लिविंग डाइनिंग की। तो लिविंग डाइनिंग का जो साइज है वो है 13 फीट 11 इंची बाई 14 फीट। उसके बाद लिविंग डाइनिंग हॉल में भी आपको एक खिड़की यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद आ जाइए इस बेडरूम के अंदर। तो इस बेडरूम का साइज जो है वो रखा गया है 9 फीट 7 इंची बाई 10 फीट का, और इस बेडरूम में भी आपको एक खिड़की मिलेगा, और इसका जो दरवाजा होगा वो इधर खुलेगा। ठीक है, इस दीवार के तरफ में ऐसे जाके, और इसका जो साइज होगा 3 फीट का। और इसके साथ देख लीजिए, इसके साथ एक अटैच टॉयलेट हम लोग दे दिए हैं। तो इस टॉयलेट का साइज हो जाएगा आपका 9 फीट 7 इंची बाई 4 फीट का। इसका दरवाजा जो है वो इधर खुलेगा ऐसे, और इसका जो साइज होगा वो 2.5 फीट होगा, मतलब 2 फीट 6 इंची। अब हम लोग बाहर आते हैं, कॉमन टॉयलेट को देख लेते हैं, ताकि जो मेहमान आए वो इस टॉयलेट को यूज करें। तो इसका साइज हो जाएगा 9 फीट 7 इंची बाई 4 फीट का। इसका दरवाजा आपको इस दीवार की तरफ में खुलेगा, और ये इस तरीके से खुलेगा। इसका साइज होगा आपका 2 फीट 6 इंची का। तो ये फ्लैट आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं इस फ्लैट के अंदर। ये फ्लैट का एक छोटा सा खासियत क्या है, ये 2 BHK तो है, साथ में अगर आप चाहते हो इमरजेंसी केस में तो इसको आप लोग 3 BHK में कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि देख लीजिए, ड्राइंग रूम तो आपको यहाँ मिल रहा है, ये डाइनिंग रूम को आप कन्वर्ट कर सकते हो बेडरूम में इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो एक बेडरूम यहाँ, एक बेडरूम यहाँ, ये डाइनिंग रूम है आपका किचन के पास में, तो इसको आप रूम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो पहले जान लेते हैं, ये जो डोर है ये खुलेगा इस साइड में, अगर सिंगल शटर लगाते हो तो इस साइड में खोलना। ठीक है, और इसी तरह इस फ्लैट का जो डोर है वो सिंगल शटर है, तो इस साइड में खुलेगा ऐसे। अब बात करते हैं ड्राइंग रूम के बारे में इसका। तो ड्राइंग रूम का जो साइज है वो यहाँ पे है 14 फीट 4 इंची बाई 13 फीट 1 इंची। अब बात करते हैं हम लोग कॉमन टॉयलेट को पहले देख लेते हैं, जो गेस्ट वेस्ट आएंगे वो इस टॉयलेट को यूज करेंगे। तो इसका साइज है आपका 9 फीट 7 इंची बाई 4 फीट। यहाँ पे आपको एक वेंटिलेशन मिल जाता है, हर टॉयलेट में एक वेंटिलेशन आपको मिलता है। इस टॉयलेट का जो डोर है ये इधर खुलेगा, और इसका साइज होगा 2 फीट 6 इंची, मतलब 2.5 फीट का। अब इससे निकल के आइए हम लोग बात करते हैं इस बेडरूम में, जो जिसके साथ टॉयलेट अटैच है, मतलब ये मास्टर बेडरूम एक तरीके से बोल सकते हैं हम लोग। तो ये बेडरूम जो है इसका साइज क्या है, 9 फीट 7 इंची बाई 14 फीट 5 इंची। इसके संग टॉयलेट अटैच है। तो टॉयलेट का साइज हो गया आपका 9 फीट 7 इंची बाई
4 फीट 10 इंची, ये टॉयलेट का साइज है। ये वेंटिलेशन, बेडरूम के अंदर में ये विंडो, बेडरूम के अंदर में ये विंडो। अब बात करते हैं डोर पोजीशन की। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप डोर यहाँ नहीं दे सकते क्योंकि टॉयलेट ब्लॉक हो जाएगा। आपको डोर यहाँ पे देना होगा जो कि खुलेगा इधर। तो उसके बाद टॉयलेट के आ गई, तो टॉयलेट का डोर का पोजीशन इधर में होगा जो कि खुलेगा आपका इधर। आप इस बेडरूम से बाहर निकलते हैं और आते हैं इस बेडरूम के अंदर में। तो इस बेडरूम का जो डोर है वो खुलेगा इधर इस तरीके से, और इसका साइज होगा 3 फीट। ये बेडरूम का साइज भी होगा 3 फीट, टॉयलेट का होगा 2 फीट 6 इंची। क्लियर हो गया। इस बेडरूम का साइज होगा आपका 13 फीट 4 इंची बाई 10 फीट 7 इंची। ठीक है, ये बेडरूम हो गया। इस बेडरूम से बाहर निकल के आते हैं इस डाइनिंग रूम को, जिसको मैं बोल रहा था कि आप लोग बेडरूम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ पे डिपेंड करता है। तो इसका साइज हो जाएगा आपका 9 फीट 7 इंची बाई 14 फीट। अब यहाँ से निकल के हम लोग जाते हैं किचन के अंदर में। तो इस किचन का साइज आपको मिल जाएगा 9 फीट 7 इंची बाई 5 फीट 3 इंची। तो ये हो गया किचन। किचन का डोर का पोजीशन अगर आप देखोगे तो ये इधर रह के ऐसे खुलेगा, और इसको किचन का जो डोर का साइज है वो कितना है 2 फीट 6 इंची, मतलब 2.5 फीट का। तो ये था ग्राउंड फ्लोर का प्लान हमारा, और ये था हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्लान। तो इसका फोटो अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, नीचे मैंने इसका PDF डाल दिया है, आप वहां से डाउनलोड करके इसको अपने पास रख सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा, और इसी तरीके की वीडियोस अगर आपको रेगुलर चाहिए तो आपको थोड़ा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा ना, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो फिर कुछ लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।